Very good morning to all. I am Dr. R.K. Sharma. So, my YouTube channel is Astronomy Prediction, as well as I only ask you to view, like, and subscribe. So, today is 11 January. अच्छा, this is very interesting because 11 जनवरी वैसे तो जोड़ते दो ही आता है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि बट एट द सेम टाइम सबसे बड़ी बात क्या है कि लास्ट वीडियोस मैंने कुछ बताया था कि 11, 22 और 33, तो 11 इज़ बेसिकली मास्टर सॉल्व एंड बाई 22 it's basically is count in numerology. This is your master builder, and then I said my treble 3, that's master teacher. So 11 को जो लोग पैदा होते हैं यानी 11 इकट्ठा, not 1 like this, so definitely this is concerned with their soul, यानी कि उनकी आत्मा से उनका मतलब है, और आत्मा सो परमात्मा कहने का मतलब है। अब इसमें आप देखिए मास्टर साउल मीन्स आत्मा, सो आत्मा का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी आत्मा बहुत सही है मीन्स इफ़ ये जागृत है यानी जागी हुई है, तो आप कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते। एट द सेम टाइम इट हैज़ बीन गिवन टू फादर 1 नंबर, अगर आपको पता हो, मैंने मदर के लिए 2 बोला था एंड टीचर के लिए 3 बोला था। तो फादर मीन्स कोई भी जब आता है और वो रिस्पेक्ट करता है, और अगर फादर अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं, हालांकि रोल है ऑफ मदर टू गिव द संस्कार टू द चिल्ड्रन, बट एट द सेम टाइम फादर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बट ये डिपेंड करता है कि तुम क्या किस तरह के संस्कार दे रहे हो। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 11 का बहुत इंपॉर्टेंस है। कुंडली में मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि अमिताभ बच्चन जी इज़ अ सुपर स्टार, मिलियन स्टार, सो उनका 11 है, 11-10, और कहने का मतलब है कि जो भी आदमी 11 तारीख को पैदा हुए हैं जिनका 11 है, दे शुड बी वेरी गुड विद देयर सॉल, मीन्स वो होते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज का जो वीडियो है मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आज का जो 11 नंबर है इट्स ए मास्टर सॉल्व। अब इसमें न्यूमरोलॉजी में कैसे देखते हैं, मैंने पीछे भी बताया कि 11 को अगर आप जोड़ते हो, या 11 को ल्यूमिनस नंबर भी कहा गया है, इट आल्सो गिव्स द फेम टू ए पर्सन। तो अगर मैं 11 को जोड़ता हूँ तो 2 आता है, बट एट द सेम टाइम हमारे पास जो है हम लिखेंगे 1 + 1 + 1 मीन्स 11, तो दोनों बारी 1 + 1 + 1 प्लस 2021। अब व्हाट इट कम्स अगेन, यू सी इट कम्स 8 with 11 या 8 with 1 एंड 8 with 5। तो 2021 मैंने बोला था, अब 5 आता है, जनवरी का 1 है ही, एट द सेम टाइम वो 2 मैंने किया कि 1 + 1 11 बोला, सो इट मीन्स इट इज़ कमिंग 8। 8 स्टैंड्स फॉर शनि। नाउ शनि और सूर्य दे आर फादर एंड सन, डोंट वरी अबाउट दिस। लोग ना थोड़ा सा बता देते हैं, अरे शनि की दृष्टि है, शनि भारी है, शनि का ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आपने अगर शनि सीरियल देखो तो उसमें बताया गया है कि कर्म करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शनि सिर्फ एक न्यायाधीश बनाया, वो भी ओम नमः शिवाय मीन्स शिव ने बनाया, तो वो वैसे ही परिणाम देता है जैसा बंदा काम करता है। इसमें इट वॉज ए आर्गूमेंट विद हनुमान जी और शनि आल्सो। वो भक्ति भाव कहते हैं, वो कर्म बताते हैं। बोले भक्ति भाव करो, आप कितने बड़े भगत हो, कुछ भी हो, बट कर्म अच्छे नहीं करोगे तो मैं अच्छे रिजल्ट। और वो इसीलिए कुंडली में आपने देखा होगा कि 10वां और 11वां यानी कर्म का और गेन का दोनों हाउसेस शनि के पास है। एक कैप्रिकॉन, एक आपका एक्वेरियस, एक मकर राशि, एक कुंभ राशि। अब इसके अंदर क्या है कि जब मैं नंबरों को ले रहा हूँ तो आप लगा लीजिए 8 and 5 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। 8 इज शनि एंड 5 इज बुध, बट दोनों की आपस में बनती है, तो इसलिए आज कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जहाँ तक 1 और 8 की बात है उसमें भी ज़्यादा आपको चिंता की जरूरत नहीं है, बिकॉज शनि दृष्टि नहीं दे रहा, बिकॉज इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल मीन दे आर इकट्ठा, तो शनि की पोजीशन स्ट्रांग होगी
शनि की पोजीशन स्ट्रांग होगी तो अगर आपके कर्म स्ट्रांग है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा आज, इसमें कोई बहुत उस चीज़ की बात नहीं है। तो आज का जो न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज़ है, एक तो मैंने आपको शुरू में ही बताया सूर्य नमस्कार, शनिदेव डेफिनेटली आप कर सकते हैं, वो मैं बता ही चुका हूँ। और दूसरे बुद्ध का मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, हरा चारा, पालक हो गई, गाय को दीजिए, कुछ दान करिए, या सुबह सुबह आप गाय को रोटी दे दीजिए, एक ही बात है, अगर और चीज़ नहीं मिलती है तो दिस इज ओनली द प्रिकॉशन यू टेक, बट टूडेज डे इज नॉट टू बैड। और वैसे 8 नंबर बेसिकली it stands for Loha also. Loha means mechanical engineers. So mechanical engineers, technical people who are in mechanical, definitely उसमें बहुत बड़ी लॉजिक होती है। और ये भी है कि जितने भी हमारी सारी ब्रांचेज होती हैं मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा मैथ्स वगैरह सब होता है। तो बेसिकली ये शनि का जो आज का दिन है, ये लोग क्या करें, अपना जो भी काम करें विद द ब्रेन दे शुड डू, बिकॉज बुद्ध आल्सो वेरी गुड विद द शनि। सो इसकी चिंता नहीं है। और एवरी वन हु इज टीचर वॉट एवर इट इज, डू गुड कर्मा, वेल गुड। और दूसरे जिनका आज जन्म होगा वो तो बल्ले बल्ले लोग हैं, उन लोगों को चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको ल्यूमिनस नंबर आज की डेट में मिल रहा है। तो ये तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी बता रहा हूँ, लेकिन आज मैं शनि की राशि दे रहा हूँ। और शनि की राशि क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि कैप्रिकॉर्न मीन्स 10वां, और एट द सेम टाइम कुंभ राशि ये शनिदेव को दी गई है। तो एज पर एस्ट्रोलॉजी आप देखिए कि अगर मैं 10 लिख देता हूँ चार्ट में ऊपर, अब आप चंद्रमा राशि के अकॉर्डिंग लो या राशि में अपना 10 लिख लीजिए, तो आपके पास पता है कि इस टाइम क्या है, गुरु, शनि, मरकरी, यानी तीनों आपकी लगन में बैठे। इसका मतलब क्या हुआ कि नीच भंग राज योग बनाई हुआ है, सबसे बड़ी बात। नंबर 2, गुरु बुध फॉर टीचर्स इट्स वन ऑफ द बेस्ट, शनि बुध वन ऑफ द बेस्ट, सूर्य शनि कॉम्बिनेशन इज आल्सो नॉट बैड, इट्स आल्सो डूइंग गुड। एट द सेम टाइम इफ यू गो फॉर 9th हाउस, अब 9th आपके पीछे आएगा, पहले नहीं, 10 के बाद 11, 12, 1, 2, तो आपका जो 9 है उसमें आपका सूर्य, शुक्र एंड एज वेल एज सजिटेरियस, जो धनु राशि बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे आपका क्या बैठा है, सूर्य, शुक्र एज वेल एज चंद्रमा इज देयर, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में गोचर कर दिया, तो आज धनु राशि में उनका गोचर हो रहा है। सूर्य चंद्रमा बल्ले बल्ले, शुक्र चंद्रमा की थोड़ी उतनी नहीं बनती है, तो उसके लिए आपको सिर्फ चंद्रमा मन से कंट्रोल करता है, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल वेर एवर यू आर गोइंग टू स्पेंड द मनी। इवन सूर्य शुक्र की भी उतनी अच्छी नहीं है, बट दे आर आल्सो सिटिंग इन 12th हाउस, सो बी केयरफुल फॉर इट। 12वें हाउस में आप अननेसेसरी का खर्चा ना आ जाए, अननेसेसरी का खर्चा ना कर दें। उसके बाद में आप देखिए व्हेन यू सी 3 दृष्टि से गुरुजी देखते हैं, 3 दृष्टि से आपके शनिदेव देखते हैं, और मंगल भी 3 दृष्टि देखते हैं, बुध की सिर्फ 1 दृष्टि है। अब मैं 10 आप लिख लीजिए वहाँ, अब उसके बाद मैं आपको बताऊँगा उसको 10 के बाद 11, 12, 1, 2, मतलब कहने का मतलब है आप गिनिए, और कौन से हाउस में जाके आपका 4थे हाउस में मंगल बैठा हुआ है, क्योंकि मंगल विश्व राशि है, तो 4था हाउस है, आज आपको प्रॉपर्टी के योग भी है, अगर आप प्रॉपर्टी खर्च करें। लेकिन एक ही ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो लक्ष्मी वाला घर है यानी कि सजिटेरियस है, वो 12वें हाउस में बैठा है, तो जो आप नेगोशिएशन करें, जो भी कुछ करें, वो बड़े शांति से करें और बिल्कुल दिमाग को स्थिर करके करें, ताकि आपको लाभ हो, हानि ना हो। या कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, दूसरे माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो राहु और सेकंड मीन्स आपके अष्टम, और सेकंड मीन्स केतु और राहु, वो तो स्कॉर्पियो में चल ही रहे हैं केतु, वो मैंने आपको बताया ये। तो बेसिकली सेकंड हाउस का भी थोड़ा ध्यान रखना है, बट यू हैव टू कीप केयर ओवरऑल। एट द सेम टाइम आई वांट टू से वन थिंग, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखो कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में मैंने थोड़ा फ़र्क बताया था पीछे। और दूसरे ये ध्यान रखिए कि जब आप कोई चीज़ करते हैं, न्यूमरोलॉजी क्यों यूज़ है, न्यूमरोलॉजी इसलिए यूज़ है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, 1 के लिए सूर्य, 2 के लिए चंद्रमा, 3 के लिए गुरु, 4 के लिए राहु, 5 के लिए बुध, 6 के लिए शुक्र, 7 के लिए केतु, 8 के लिए शनि, 9 के लिए मंगल।
तो आपको इजी हो गया। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या है, एस्ट्रोलॉजी में पहले तो 12 हाउसेज है। अब 12 हाउसेज में बहुत सारी प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठी है, उसके बाद वो प्लैनेट्स किसको देख रही है, कौन किसको देख रहा है, कौन सा प्लैनेट किसका लॉर्ड है। अब जैसे गुरु है तो कहाँ आ रहा है, बुध है तो कहाँ का लॉर्ड है। उन चीज़ों को भी देखते हुए फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। बट न्यूमरोलॉजी इज़ वेरी सिंपल, जस्ट यू टेक नंबर्स, टेक देयर कॉम्बिनेशन, बट यू शुड नो कि कौन कौन से, मैंने बताया इन एपिसोड में, आपके 20 वीडियोज़ में बताया पीछे कि किसका कौन मित्र है, किसका कौन दुश्मन है। क्योंकि प्लैनेट्स की आपस में बनती नहीं है, कुछ प्लैनेट्स हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, कुछ एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं, कुछ मित्र हैं, कुछ नीच के प्लैनेट हैं, कुछ उच्च के प्लैनेट हैं। देयर कॉम्बिनेशन इज वेरी लेस। सो टुडे बिकॉज एज यू नो, ज़्यादा लॉन्ग हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर आप कृपया करके इसको व्यू करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इतना ध्यान रखें कि आज का जो दिन है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एज वेल एज रिस्पेक्ट पेरेंट्स मीन्स टुडे इज 11, सो 11 मीन्स आई टोल्ड यू इट्स ए मास्टर सॉल। आत्मा को दुखी ना करें फादर की, बिकॉज वहाँ से ही ये आत्मा बनती है आप लोगों की। दूसरे ये ध्यान रखें कि सूर्य जल मैं आपको कहता हूँ, अगर दे देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमस्कार कर लीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते, चंद्रमा मीन्स माँ का रिस्पेक्ट करिए। बुध आपको मैंने बताया था भाई, बहन, मंगल के लिए बहन। तो कहने का मतलब है जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वो आपके घर में ही हैं, सो यू ऑलवेज रिस्पेक्ट टू देम। इफ एल्डर और छोटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप रिस्पेक्ट करते हो दैट विल कम वेरी गुड। So this is the message basic. So you please take care your health. At the same time, again I say please view, like and subscribe. View करें, like करें, subscribe जब करें जब आपको अच्छा लगा हो, तो उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।